Done. For my side, you can see my introduction over here. आप देख पा रहे हैं राइट कि I do teach CCI Enterprise, BGP QS, MPLS, Wireshark, FI, LTM, GTM, ASM, SD-WAN, Viptela, Versa, Cloud, Nexus, Security, Wireless, Python, Automation for sure. Okay, so these are my expertise and I am working professional. तो शौक के लिए मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इसलिए आई एम जस्ट स्प्रेडिंग दैट नॉलेज टू एवरीबडी. ओके, एंड आई विल बी योर एंड टू एंड मे बी जिसे बोलें कि इंस्ट्रक्टर रहूँगा. और ड्यूरिंग दिस कोर्स ही नहीं, इस कोर्स के बाद भी थ्रू आउट लाइफ टाइम कभी भी आपको किसी भी टाइप की कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग टेक्निकल, आई एम टेलिंग. ओके, you can ping me, you can reach me through the netminion or directly. Okay, आप अगर यहाँ पर जाएंगे netminion.net. okay, so netminion team है. Okay, so if you go to the WhatsApp, you will directly reach to me. netminion team ने मेरा यहाँ पर directly WhatsApp डाला हुआ, तो you can just reach to me directly without any hassle. Okay, fair enough. काफी हमने बात कर ली. अब थोड़ा आगे चलते हैं और पढ़ते हैं पाइथन के बारे में. एंड एज आई टोल्ड कि ये बिल्कुल मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ. डोंट वरी, अगर कुछ चीजें रिपीटेड हो रही है तो लेट इट बी, बट सूनर और लेटर हम थोड़ा टेक्निकल की तरफ जाएंगे. सबसे पहले पाइथन से ही क्यों स्टार्ट करें, ये मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको इन इंट्रो क्लास. क्योंकि ये ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स का मतलब फ्री है, हम कोई भी इसको यूज कर सकता है. देर इज नो लिमिटेशन. जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज. सॉरी, somebody was at door. ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि पाइथन से ही हम क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत सारी हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं. तो पाइथन से इसलिए स्टार्ट करना चाहिए. पहली बात, ओपन सोर्स है, फ्री है. दूसरा, अगर आप कुछ भी बात करो, जैसे अभी आपने एनसीबल का नाम लिया या किसी का भी आप नाम ले रहे हो, तो पाइथन कहीं ना कहीं एज ए सपोर्टिव लैंग्वेज वहां पर है. तो इट इज इंक्रीजिंग सो मच पॉपुलरिटी, क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो हो रही है. और जो डेवलपर्स हैं वो इसमें अलग अलग प्रोग्राम डाल रहे हैं जो हम एज अ लाइब्रेरी कॉल कर सकते हैं. और लाइब्रेरी क्या होती है, मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाया था आपको हमारी डेमो क्लास में, बट मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. लाइब्रेरी कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं अपनी स्क्रिप्ट के लिए. अब मान लो मेरे पास 10 रूटर्स हैं. इन 10 रूटर्स का बहुत छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं. ये बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हो सकते हैं, राइट. इन 10 रूटर्स पे मुझे मैनुअली जाके चेक करना है बीजीपी नेबरशिप अप है या नहीं. इनकी शो आई आर आई पी आर में भी मेरे को चाहिए, आर्प टेबल चाहिए, मैक टेबल चाहिए. शो रन मुझे निकालना है, क्योंकि अगले हफ्ते ये सारी, अगले हफ्ते नहीं मतलब मे बी इस वीकेंड में या आज या कल में ये सारी की सारी अपग्रेड होंगी. तो ये सारी की सारी कमांड्स मुझे हर डिवाइस पे चलानी है. अब बजाय कि मैं एक एक डिवाइस पे जाऊं और ये सारी कमांड्स निकालूं और उसकी आउटपुट सेव करूं, मैं एक स्क्रिप्ट लगा सकता हूं. इस स्क्रिप्ट के अंदर में ये सारी कमांड्स जो हैं, अगर ये कमांड आपके पास नोटपैड में है या कहीं भी किसी भी फाइल में है, मैं ये कमांड वहां से कॉपी कर सकता हूँ. डिवाइसेस की जितनी भी लिस्ट है वो भी आपके पास में भी नोटपैड में है, एक्सेल में है, डजेंट मैटर, जहां भी है वहां से मैं उसी फॉर्मेट में कॉपी कर सकता हूँ. और ये स्क्रिप्ट को मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है, यू गो टू दिस डिवाइस, एसएसएच करो इस डिवाइस पे, हर एक डिवाइस पे 1 बाय 1, और ये आउटपुट इस फोल्डर में जाके सेव कर दो. ओके, वही काम जो मुझे मतलब मैनुअली करना था. अभी तो 10 डिवाइसेस है, अगर यही 1000 डिवाइसेस कह दूं तो मैं मे बी इट मेक सेंस टू यू पीपल. ओके, तो ये सारा का सारा काम जो है फ्री में मुझे करना है, तो मैं किससे कर पाऊंगा, पाइथन से. मुझे स्क्रिप्ट ही तो लिखनी है. अब ये जो स्क्रिप्ट मैं लिख रहा हूँ, इसमें मुझे एसएसएच करवाना है. एसएसएच की स्क्रिप्ट पहले ही किसी ने लिखी हुई है एज ए नेटमिको, मे बी, जस्ट एन एग्जाम्पल.
तो ये नेटमिको स्क्रिप्ट में उठाऊंगा जो किसी और ने लिखी हुई है, और ये मैं इंपोर्ट करूंगा अपनी स्क्रिप्ट में, और इसी चीज को हम बोल देते हैं लाइब्रेरी। ओके, इन लेमन टर्म आई एम जस्ट स्पीकिंग अप। इसका मैंने एग्जांपल आपको पिछली क्लासेस में दिखाया था। आज भी मैं थोड़ा सा ग्लिम्स अगर आप चाहोगे तो आई कैन शो यू, डोंट वरी। बट लेट्स फोकस ऑन द बेसिक्स फर्स्ट, क्योंकि बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और मैंने ये भी आपको बताया था कि इवन, और मैं थोड़ा सा आपको एक स्टैटिस्टिक्स दे देता हूँ दैट विल मे बी मेक यू फील अस्टोनिश्ड, बट यस, गूगल, याहू, यूट्यूब, ड्रॉपबॉक्स, नासा, ये सारे जो बिग जाइंट्स हैं, ये भी कहीं ना कहीं, पूरी नहीं लेकिन कहीं ना कहीं एज अ सपोर्टिंग लैंग्वेज पाइथन को यूज करते हैं। और रेडिट जो आपकी यूएस सोशल न्यूज एग्रीगेशन या कंटेंट रेटिंग वाली जो भी आपकी वेबसाइट है, दैट इज कंप्लीटली डेवलप्ड ऑन द पाइथन। पहले वो लिस्प पे थी, लेकिन अब रीप्रोग्राम्ड हुई है 2005 में। ओके, एंड नाउ इट इज ऑल ऑन द पाइथन। तो यू कैन सी लाइक हाउ पाइथन इज नाउ ग्रोइंग। पाइथन जो हमारी बनाई थी, वो एक डच साइंटिस्ट कह लो या डेवलपर कह लो, उसने बनाई थी, एंड हिज नेम इज गुइडो वैन रोसम। ओके, और एंड ही इज स्टिल लाइव बाय द वे। तो जनरल पर्पस लैंग्वेज है। जनरल पर्पस मतलब आप इसको, पाइथन को, मशीन लर्निंग अगर आप सीखना चाहते हो आप वहां भी यूज कर सकते हो। आपने कोई गुई का प्रोजेक्ट बनाना है, वेब डेवलपमेंट कुछ करनी है, राइट? इवन दो अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे आगे भी, एंड इफ यू हैव सेम जील, तो मैं आपको F5, यू पीपल आर अवेयर अबाउट F5, क्योंकि मोहम्मद ने तो यस कहा था, मुलायम एंड रोहन, आर यू अवेयर अबाउट F5? Yes. Yeah. मैं आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखा सकता हूँ जिसके अंदर गुई पे आपने बस क्लिक करना है। ठीक है, एक क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद कितने मेरे सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड होने वाले हैं, विच इज अ वेरी बोरिंग जॉब, बट यस वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। तो आपके सामने वो सारा आ जाएगा कि ये सर्टिफिकेट्स कब एक्सपायर होने वाले हैं। और ये जो आप बना रहे हो वेब, ये आप किसको दे सकते हो? मे बी L1 टीम को या सर्विस डेस्क टीम को, ऐसी टीम को आप दे सकते हो, और आप उनको बोल सकते हो कि जस्ट क्लिक ओवर देयर, पुट द डिवाइस आईपी नेम ओवर हेयर इन द वेब ओनली। वेब पेज होगा उनके सामने, लेकिन बैकएंड पे क्या यूज हो रहा होगा? पाइथन यूज हो रहा होगा। तो पाइथन हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? वी कैन डेवलप दिस GUI काइंड ऑफ स्टफ। फिर एआई बहुत यूज हो रहा है। दिस इज अ हाइप, एआई एआई एआई, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट एआई, है ना? बड़ी फैंसी टर्म है एआई की। तो एआई में भी आप पाइथन यूज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हो, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, है ना? तो यू कैन यूज पाइथन। बट अपने केस में हम इन सभी पे नहीं जाएंगे। हम वही चीज यूज करेंगे जो हमारी नेटवर्किंग या सिक्योरिटी या F5, मतलब मे बी वी कैन से एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, जो मुझे जरूरत है, हम अपना फोकस वहीं रखेंगे। ओके, तो दैट इज हाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट पाइथन। फिर पाइथन जो है वो बहुत नई नहीं है, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है। और मैं अगर बात करूं जावा, जो आप लोगों ने सुनी होगी इन योर कॉलेज डेज ऑल्सो, वो 1995 में आई थी। बट पाइथन जो है वो 1989 में आई थी। हाँ, वे बैक, है ना? जब जावा आई थी उससे बहुत पहले आई थी। लेकिन अभी पाइथन क्यों गेन कर रहा है इतनी पॉपुलैरिटी? क्योंकि ये सिंपल है। और दूसरा, एक हाइप जो मैंने अभी आपको बताया था कि यू हैव अ हाइप ऑफ दिस automation. So that is the reason why Python is gaining a lot of popularity. And for sure, because you people are very new, आपको घबराना नहीं है कि पाइथन कैसे सीखेंगे, क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पाइथन को उसी तरीके से समझना है जैसे आप इनिशियल डेज में, मैंने आपको पिछली क्लास में भी यही एग्जांपल दिया था कि CCNA आप कर रहे थे, तो आपको ACL का नहीं पता था। एक्सेस लिस्ट अगर आपको लगानी है, यू वर नॉट अवेयर अबाउट। नेट अगर आपको लगाना है, आपको नहीं पता था नेट क्या होता है। अगर आपको OSPF लगाना है, आपको नहीं पता था OSPF क्या होता है। आपने उनके फंडामेंटल सीखे, फिर आपको पता चला ठीक है, एक्सेस लिस्ट होती है जहां पर हम परमिट कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट डिनाई करके हमारी स्टेटमेंट होती है लास्ट में, है ना? तो ये सारी चीजें आपने सीखी, और अब आप ये चीजें जो है कभी भी कहीं भी किसी भी वेंडर पे लगा सकते हो। सिमिलरली पाइथन हम सीखेंगे। और एक्सेस लिस्ट अगर मैंने आपको लगाना सिखा दिया सिस्को पे, तो इज इट हार्ड कि आप जूनिपर पे नहीं लगा सकते हो या जून OS पे नहीं लगा सकते हो? आप लगा सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल्स आपके क्लियर है।
अरिस्टा पे लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो? अरिस्टा पे भी लगा सकते हो, डेल पर भी लगा सकते हो, एचपी पर भी लगा सकते हो। वाई? बिकॉज एक्सेस लिस्ट आपका एक मेन कोर कॉन्सेप्ट है, और वही कॉन्सेप्ट आप इन डजेंट मैटर कि आप कौन से वेंडर पे लगा रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेंडर आप वही कॉन्सेप्ट कहीं भी यूज कर सकते हो, एंड दैट इज द रोल ऑफ योर एक्सेस लिस्ट। सिमिलरली पाइथन के साथ रहेगा आपका। हम पाइथन सीखेंगे। पाइथन हम हो सकता है एक वेंडर पे इंप्लीमेंट करें, दो वेंडर पे इंप्लीमेंट करें, लेकिन यही पाइथन आप किसी भी वेंडर तक लेके जा सकते हो। देर इज नो इश्यूज विद दैट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट पाइथन के बारे में कि आपको घबराना नहीं है, नई लैंग्वेज जरूर लगेगी आपको, लेकिन प्रैक्टिस इज द की। आप प्रैक्टिस करते रहोगे, मेरे जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। वैसे आपको, आपके पास देखो 5 दिन रहेंगे, वीकेंड के बाद यू हैव 5 डेज अवेलेबल। तो उन 5 दिनों में आप प्रैक्टिस करो। मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करनी है, हर एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। लैब भी जब बनाऊंगा तो मैं लैब भी आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको बनानी है साथ में। इफ यू आर बाइंग लैब फ्रॉम अस, दैट इज फाइन। अगर आप हमसे बाय नहीं कर रहे हो, अपने ही रिसोर्स यूज कर रहे हो, इवन दैट इज फाइन। मैं आपको बताऊंगा लैब कैसे आपको यूज करनी है। यू नीड टू जस्ट रेप्लिकेट दैट लैब एज इट इज, और वैसे ही अगर आप करते रहे तो यू विल लर्न अबाउट पाइथन। पाइथन कोई बहुत बड़ी, मतलब इस तरीके से रॉकेट साइंस नहीं है। इवन रॉकेट साइंस इज इजी, सो दैट्स नॉट एन इशू। आप पाइथन समझने के लिए एक कोर चीज होती है जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। ये बड़ा बेसिक सी चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि थ्रू आउट जहां भी आप पाइथन कॉल करोगे, आप कोई भी स्क्रिप्ट बनाओगे, तो ऑब्जेक्ट्स आपके रहेंगे ही रहेंगे। तो किसी भी हमारी, कोई भी हमारी लैंग्वेज रहती है, जैसे कोई भी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, तो वो ऑब्जेक्ट पर फोकस करती है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका नाम रख दिया आईपी एड्रेस, दिस इज माय वेरिएबल। इस वेरिएबल के अंदर मैं जो वैल्यूज सेव कर रहा हूँ, वो इस तरीके से सेव कर रहा हूँ, 1.1.1.1। तो ये जो वैल्यू है, ये स्ट्रिंग है, क्योंकि ये इंटीजर नहीं हो सकती। इंटीजर मेरा इतना बड़ा नहीं होता, डॉट एक ही रहेगा। अगर एक ही डॉट है, ऐसे है कुछ इस तरीके की वैल्यू है, तो इट इज नेम्ड एज फ्लोट। तो ये ऑब्जेक्ट टाइप्स रहते हैं हमारे, जो हम स्टार्टिंग की क्लासेस में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो मेरे ऑब्जेक्ट टाइप्स हैं, ये स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, बूलियन हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी लिस्ट हो सकती है, टपल्स हो सकते हैं, डिक्शनरी हो सकता है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स एज एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी। और उसके ऊपर ही हमने अपनी होल्ड बनानी है, क्योंकि अगर आपकी होल्ड इस चीज पर बन गई, then you people can easily able to understand the Python code. Okay. I can see Mohammed, you joined with two names. I hope it is you only. हाँ, यस यस, आई लॉग आउट हो गया था एक्चुअली। सिस्टम जो शट डाउन हो गया था, मैं दूसरा में लगा। Rohit is not there. Okay, leave it. Maybe he will join later. चलो आगे चलते हैं हम। तो यहाँ तक मैं आपको जो बता रहा था कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से। एंड वाई वी आर स्टार्टिंग विद ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही जो है वो आपकी नींव है। जैसे कहते हैं ना, फाउंडेशन, घर की नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही अगर आपको पाइथन करनी है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो जिस पर आपकी होल्ड होनी चाहिए, दैट इज योर ऑब्जेक्ट्स। तो जब मैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, डोंट टेक इट वेरी लाइटली, बिकॉज इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो इट्स इजी, बट इट इज इंपॉर्टेंट। एंड सुनर और लेटर जैसे ही मैं आपको पूरी पाइथन करवाना शुरू करूंगा, आपको अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको बहुत इजी लगने वाली है। ओके, एंड यू विल एंजॉय। क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि मेरी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, दे यूज टू राइट डाउन प्रोग्राम बाय देयर ओन फॉर द फन। तो मैं सिखा सिस्को पे रहा होता हूँ, वो एचपी पे काम कर रहे होते हैं, मे बी अरिस्टा पे काम कर रहे होते हैं, एंड दे जस्ट शो मी द प्रोग्राम, सी सर वी जस्ट क्रिएटेड दिस, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया। और वो सारा इंटरेस्ट आपको तभी आएगा जब आप किसी चीज को समझोगे, और समझने के लिए यू नीड टू बी होल्ड ऑन दीज बेसिक फंडामेंटल्स। तो
यू नीड टू जस्ट गो थ्रू दिस बेसिक फंडामेंटल्स वेरी इंपॉर्टेंटली। और पाइथन जो है इट्स स्ट्रोंगली टाइप लैंग्वेज, मतलब आपका ये जो रहेगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं ये म्यूटेबल भी हो सकते हैं और अनम्यूटेबल भी हो सकते हैं। अब ये क्या चीज होती है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। म्यूटेबल आप एक इस तरीके से समझो कि एक आपका रेडियो है, ओके, जो पहले जमाने में हमारे रेडियोज होते थे, आजकल तो नहीं होते फॉर श्योर, एलेक्सा मान लो ओके। तो इट इज जस्ट सिंगिंग, यू आर, उल्टा बना दिया क्या इस तरीके से, ओके। तो यू आर जस्ट लिसनिंग टू सम म्यूजिक्स, और अब आपका मूड नहीं है, यू वांट टू स्टॉप इट, तो आप जाके म्यूट कर दो। तो मतलब देयर इज समथिंग इन योर कंट्रोल, आप किसी चीज को म्यूट कर सकते हो। तो जब आपका कंट्रोल है उन्हें कहेंगे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। और अगर इसमें ये म्यूट का बटन ही नहीं है तो ये तो बजता ही रहेगा, तो उन्हें कहेंगे इम्यूटेबल, विच मीन्स आपका कंट्रोल नहीं है उस पर। अब इसको समझाने के लिए मैं जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, ओके, कमांड प्रॉम्प्ट पे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने से पहले जो आपको अपने सिस्टम पे करना है वो क्या करना है, आप यहाँ जाओगे, लिखोगे पाइथन डाउनलोड, ओके। अब यहाँ पर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी पाइथन की, डाउनलोड पाइथन पे आप यहाँ जाओगे, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर करके आपकी आ रही है, राइट। सिमिलरली आप डाउनलोड्स पे जाओगे तो डाउनलोड्स पे भी आप जाके यहाँ पर देख पाओगे कि देर आर लॉट ऑफ डाउनलोड ऑप्शंस विच आर अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रिलीज आपने देखनी है तो वो आप स्पेसिफिक देख पाओगे, अगर नहीं देखनी है तो बस आप जैसे इस पे ही आपने क्लिक किया और ये आपको दिखा रहा है कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, और थोड़ी देर में आपका जो पाइथन है वो स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। इट विल आस्क फर्स्ट मैक पे करना है, विंडोज पे करना है या किसी और चीज पे करना है, फॉर श्योर अगर आप विंडोज वाले हो तो विंडोज पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ओके। ये पेज थोड़ा सा अलग दिखा रहा है मुझे, दैट्स फाइन। यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा एंड नाउ इट्स डाउनलोडिंग, ओके। फिर उसको नेक्स्ट 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 करना है, ये आ गया आपका पाइथन मैनेजर, इसको आपने नेक्स्ट 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 करना है। सिंपल, जैसे हम डाउनलोड करते हैं उसी तरीके से इंस्टॉल करते हैं, उसी तरीके से यू कैन सी इट इज शोइंग कि कहाँ मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। पाइथन वेबसाइट है, रेडी व्हेन लॉन्च, नेक्स्ट 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 करके आप इंस्टॉल करोगे तो पाइथन विल गेट इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। मैं अभी उसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी है। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ पाइथन, एक कीवर्ड लिखा है मैंने पाइथन। तो जब मैं पाइथन कीवर्ड लिखूंगा, बिकॉज ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो एक इंटरप्रेटर मेरे पास खुलकर आ जाएगा। अब मैं पाइथन के, मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो मैं पाइथन के शेल में हूँ। जैसे सिस्को पे हम जाते हैं तो कॉन्फिग पे लिखते हैं तो हम कॉन्फिग टर्मिनल पे चले जाते हैं, राइट। अगर मुझे कोई टीसीएल कमांड डालनी है, टीसीएल आप लोगों में आई डोंट नो अगर आपने टीसीएल स्क्रिप्टिंग की है सिस्को आईओएस पे, यस और नो, मोहम्मद मुलायम लैब्स, टीसीएल स्क्रिप्टिंग की है। यस यस। तो हम टीसीएल एसएच डालते हैं, राइट, ट्रैफिक शेल, टीसीएल शेल पे चले जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम पाइथन पे पाइथन टाइप कर रहे हैं तो हम पाइथन शेल में जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मान लो मैंने एक मैसेज लिखा, ये मैसेज मैंने लिखा हेलो ऑल, ओके, ये मैंने एक मैसेज लिखा है। अब मैं एक और मैसेज लिखता हूँ, मैसेज फन, और यहाँ पे लिख देता हूँ 1111, कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं आपको पहले का टाइप दिखाऊं कि टाइप क्या है मेरे मैसेज वेरिएबल का, तो इट विल बी अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपकी किस में रहती है, या तो डबल कोट्स में या सिंगल कोट। और इसी तरीके से मैं अगर आपको टाइप दिखाऊं मैसेज वन का, ओके, तो ये मेरी रहेगी लिस्ट। अब मैं ये दो इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि स्ट्रिंग मेरी इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब आपका कंट्रोल नहीं है, एक बार आपने डिफाइन कर दिया तो वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है। और लिस्ट मेरी म्यूटेबल होती है, तो मतलब म्यूटेबल मतलब मेरे ऊपर, मेरा उसके ऊपर कंट्रोल है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैसेज वन में एट द सेकंड पोजीशन मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। ये वैल्यू चेंज करने का तरीका है जो मैं आपको बाद में बता दूंगा, डोंट वरी। इस तरीके से मैंने वैल्यू चेंज करी। अब जब मैंने वैल्यू चेंज करी, अब इसकी नई वैल्यू अगर मुझे देखनी है तो मैं इसको टाइप करूंगा यहाँ पर और एंटर मार दूंगा, तो यू कैन सी एट द सेकंड पोजीशन, सो ये जीरो से स्टार्ट होता है तो 0 1 2, तो इट इज थर्ड पोजीशन एक्चुअली, ओके।
तो एट द थर्ड पोजीशन यू कैन सी द वैल्यू इज चेंज फ्रॉम 1 to 3 और मेरे को कोई इशू नहीं आया। लेकिन यही चीज मान लो मुझे मैसेज पे करनी है, तो ये क्या कहेगा? सॉरी, टाइप एरर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट्स। व्हाई? बिकॉज ये क्या है? इम्यूटेबल है। ओके। तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनको हम बनाकर दोबारा से चेंज कर सकते हैं, हमारा उनके ऊपर कंट्रोल है। इम्यूटेबल वो होते हैं जो एक बार डिफाइन कर दिए वो डिफाइन कर दिए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। आप इसकी वैल्यू पूरी ओवरराइड जरूर कर सकते हो। हमें अगर वो ना चाह के मैं ये कहता हूँ कि पाइथन ऑटोमेशन मुझे स्टोर करना है, तो इट इज ओके। अब अगर आप नई वैल्यू देखोगे तो दिस इज ओवर राइट। बट सेम वैल्यू को अगर आप चेंज करना चाहो तो दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, क्योंकि वो इम्यूटेबल है, हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये आप जब आप फंडामेंटल सीखते हो तो यू विल लर्न अबाउट इट। सिमिलरली मैंने आपको पिछली क्लास में भी थोड़ा सा आपको बताया था कि जैसे मैंने एक वैल्यू ले ली ए के अंदर, मैंने लिया 5, दैट इज इंटीजर। बी की वैल्यू ली मैंने 5। अब मैं ए प्लस बी करता हूं तो मेरी वैल्यू 10 आएगी, विच इज फॉर श्योर ये दोनों इंटीजर है और इंटीजर ऐड हो जाते हैं। लेकिन ए के अंदर अगर मैं ऐसे ही 5 रखता हूं जो कि एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के बारे में मुझे आपको बता रहा है, डोंट वरी, और ये रखता हूँ 5, बी रखता हूँ, मैं भी 5 रखता हूँ, और अब ए प्लस बी की वैल्यू देखूंगा तो मेरे को एरर आएगी। क्यों? ये बताएगा कि भाई यू आर डूइंग समथिंग स्ट्रिंग एंड इंटीजर बोथ, सर विच एक नॉट। सवाल है बीच में, सॉरी। आपने यहाँ पे आउटपुट के लिए लिखा टाइप, बॉक्स में मैसेज लिखा, ठीक है। बट हाँ हाँ, इधर आउटपुट के लिए आपने सिर्फ मैसेज लिया, तो आउटपुट कैसे आ देखो जब मैं टाइप लिखता हूँ तो वो बताता है कि ये स्ट्रिंग है, क्लास बताता है। लेकिन अगर गया? मैं मैसेज लिखता हूँ तो मुझे आउटपुट दिखाई देगी। ओके। अच्छा, टाइप लिखेंगे तो इसके स्ट्रिंग अंदर, बताता है। हाँ वो बताता है कौन कि सा टाइप का? टाइप है। लिस्ट स्ट्रिंग, इसको एक एक कोई नाम है कोई जिसको डिफाइन कर सकते हैं हाँ स्ट्रिंग? तो वो मैं अभी आपको सारे सिखाऊंगा, क्योंकि ओके। अभी मैंने ये बता रहा हूँ ना, देखो लिस्ट आपका एक ऑब्जेक्ट टाइप होता है, स्ट्रिंग आपका ऑब्जेक्ट टाइप होता है, ये मैं इस पे आऊंगा अभी धीरे धीरे, मैं आपको अच्छा सारा अच्छा बताऊंगा। अच्छा, ओके। बट आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, तो मैं थोड़ा आपको दिखा भी रहा हूँ ताकि आप पिक्चर बना पाओ माइंड में कि ये मैं कैसे चलता एक्चुअली कुछ समझता नहीं कोडिंग में, इसलिए ऐसा पूछ रहा हूँ, अजीबो गरीब सवाल। है। नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन, इट्स अ गुड क्वेश्चन आई विल से, है ना? तो देखो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो मेरे पास कुछ एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जहां पर एक कंटेनर की तरह समझो, जहां पर मैं कुछ सेव करता हूँ, लाइक एज, एज 30 है किसी की। फिर मैंने लिया एक वेरिएबल प्राइस, प्राइस पे मैंने ले लिया लाइक 99.99, ठीक है। फिर मैंने लिया नेम, नेम मैंने मान लो ले लिया सैम। ओके। तो ये तीन तरीके के वेरिएबल है मेरे पास। अब मैं ये पूछूंगा कि क्या ये स्टूडेंट है, तो ये वेरिएबल का नेम ले लिया मैंने इज स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स। तो इस तरीके की मेरे पास कुछ वैल्यूज हो सकती हैं, राइट? इस टाइप की मेरे पास वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो ये वैल्यूज अलग अलग टाइप की है। अगर मैं एज देखूंगा तो वो इंटीजर क्लास में आ गया कि ये एक इंटीजर है। अगर मैं इसी तरीके से टाइप देखना चाहूंगा प्राइसिंग का, कि प्राइस का क्या टाइप है, ये फ्लोट क्लास में आ गया। अगर मैं टाइप देखना चाहूंगा नेम का तो ये एक स्ट्रिंग कहलाता है। इसी तरीके से मैं अगर टाइप देखूंगा इस स्टूडेंट का, जो वेरिएबल फॉल्स रखता है, ये बूलियन क्लास में होगा, तो यू कैन सी इट इज अ बूलियन। ओके। सारे क्या है? दीज आर यूर डाटा टाइप्स। तो हमें डाटा टाइप्स क्यों करना है, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डाटा कैसे रहते हैं एज पाइथन एज अ लैंग्वेज। वो इन सब डाटा को अलग अलग तरीके से समझती है। इसीलिए जब मैंने ए प्लस बी किया, ए मेरा जो था वो स्ट्रिंग था, बी मेरा सिंपल नंबर था, तो पाइथन ने एरर दे दिया कि नो, इट्स अ टाइप एरर। समझ रहे हो? तो मैं वही आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ वन थिंग इन पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डाटा टाइप। और डाटा टाइप ही लाइब्रेरीज, जो डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज रहेंगी ना आपकी इन फ्यूचर, जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, आप वहां पर भी देखोगे कि हर लाइब्रेरी में अलग डाटा टाइप यूज होगा। और अगर आपका डाटा टाइप पे होल्ड है तो आप कोई भी लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, नो बडी स्टॉप्स। अभी थोड़ा समझ में आया मुलायम? हाँ, समझ में आया।
ठीक है। इसी तरीके से मान लो मैंने एक और वेरिएबल लेता हूं मैं, जैसे है ना, इस वेरिएबल में मैं कुछ कलर्स का लिस्ट बना देता हूँ कि रेड है, ग्रीन है ना, ब्लू है, ब्लू है और येलो है। इस तरीके का कुछ भी हो सकता है मेरे पास, राइट। अब इसका अगर मैं टाइप देखूं, तो ये टाइप अगर मैं कलर का दिखाऊंगा तो यू कैन एबल टू सी इट इज अ लिस्ट। फिर मेरे पास इस तरीके से हो सकता है कि मैं इम्प्लॉय, मैंने एक वेरिएबल लिया और यहां पर मैंने कहा कि इम्प्लॉय जो है उसका उसका पहले मैं नेम दे देता हूँ, इम्प्लॉय का नेम दे देता हूँ। ओके, नेम जो है लेट अस से मुलायम। फिर मैंने उसकी और इंफॉर्मेशन देनी है कि ही इज फ्रॉम विच ग्रेड, लेट अस से ग्रेड। तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि भाई जो ग्रेड है उसका दैट इज 5 ग्रेड। ओके, फिर मैं मतलब लिख सकता हूँ कुछ ऐसे ही, सैलरी कितनी है उसकी, है ना, और यहाँ पर बता रहा हूँ कि सैलरी जो उसकी है दैट इज मे बी जस्ट 25 लाख। ओके, और ये इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर सेव कर दी। अब इस तरीके से कुछ हो सकता है मेरे पास, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं टाइप देखूं कि ये एम्प्लॉय का टाइप क्या है, तो मुझे दिखाई देगी ये डिक्शनरी। अब डिक्शनरी क्या सिंटेक्स रहता है दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग, डोंट वरी। ये आएंगे, सारे टॉपिक्स आएंगे, बट क्योंकि मुझे कहीं से स्टार्ट करना है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, आपने पहले ही बता दिया। चलेगा हाँ कि मिक्स रहेगा तो क्या होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक नहीं, है। वो मैं बताऊंगा, वो सारा मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। स्ट्रिंग भी आएगा, इंटीजर भी आएगा, सब आएगा। ओके, बट आज मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम पढ़ क्यों रहे हैं ये। ओके, तो मैं वो आपको दिखा रहा हूँ कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इट ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल कम। और जब ये आएंगी तो आप समझ पाओगे कि हाँ ठीक है, ये मुझे क्यों चाहिए। तो दैट इज हाउ these all things can come into your स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट में यूज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तक जो मैंने समझाया उसमें से सिर्फ एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि पाइथन के अंदर बाकी सारी चीजें भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ दिखाने के लिए था। एक चीज होती है वेरिएबल। वेरिएबल का जो नाम है वो आप डिक्लेयर करते हो, और ये जो नाम है इस तरीके से यूज करना चाहिए जो सेंस बने। नॉन सेंस नेम नहीं यूज कर लेना, ए बी सी इस तरीके से नहीं करना, वरना आप भूल जाओगे। आप बाद में अगर अपनी स्क्रिप्ट में देखोगे तो आप खुद भूल जाओगे ए क्या था, बी क्या था। अगर डिवाइस की आईपी है तो आप नाम इस तरीके से रखो, डिवाइस आईपी। डिवाइस का नेम है तो आप इस तरीके से नाम रखो, डिवाइस नेम। ठीक है, तो इट शुड बी अ स्टैंडर्डाइज्ड, जो आपको बाद में याद रहे कि ये 1.1.1.1 था क्या। ये डिवाइस आईपी था तो ये नाम आप रख सकते हो, राइट। तो अभी आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि एक वेरिएबल नेम होता है, फिर इक्वल टू करके हम उसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं। और ये जो वैल्यू होती है ये किसी भी डाटा टाइप की हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इंप्लॉय का एग्जांपल दिया जहाँ की मैंने डिक्शनरी यूज किया था, कलर्स का एग्जांपल दिया जहाँ मैंने लिस्ट, कलर की लिस्ट बना दी थी। ठीक है, प्राइस का मैंने एग्जांपल दिया था जो 99.99 जैसे था, फ्लोट था। तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यू पाइथन इसको अलग अलग तरीके से ट्रीट करेगी। तो पाइथन अंडरस्टैंड कैसे करती है कि क्या मेरे पास डाटा टाइप है, क्योंकि हर डाटा टाइप का एक अलग ही सिंटैक्स है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी यहाँ तक जो मैंने बताया। सिर्फ ये आपको याद रखना कि वेरिएबल नेम और इक्वल टू करके हम वैल्यू असाइन करते हैं, और वो वैल्यू एक डाटा टाइप होती है। वो डाटा टाइप आपका फ्लोट, इंटीजर, लिस्ट कुछ भी हो सकता है, और ये मैं आपको बताने वाला हूँ इन आवर अपकमिंग क्लासेस, या आज जितना भी हम क्लियर कर सकेंगे उतना, या आने वाली क्लासेस में हम इन सारी डाटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, बिकॉज ये हर डाटा टाइप का एक अलग से फंक्शन रहता है, वो क्या रहता है वो मैं सब बताने वाला हूँ आपको, डोंट वरी। बट अभी आपको बस ये याद रखना है कि एक वेरिएबल नेम होता है, वेरिएबल नेम में इक्वल टू करके हम वैल्यू डालते हैं, और वो वैल्यू किसी भी डाटा टाइप की हो सकती है। देन आपको एक काम मैंने दिया था कि पाइथन डाउनलोड करना है। दूसरा मैं काम दे रहा हूँ आपको, एक आईडीई करनी है, विजुअल स्टूडियो कोड करके इसका नाम है। यहाँ पर जाना है, क्लिक करना है, पहले इस पे डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करोगे। ओके, थैंक यू आ गया, डाउनलोड स्टार्ट हो गया है मेरा, और वहां पर नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप डाउनलोड कर। यहाँ तक दो तीन जो मैंने काम बताए हैं, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क।
एक बार विजुअल स्टूडियो कोड आपका डाउनलोड हो जाता है तो आपने क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड इस तरीके से आपका दिखाई देगा। यहाँ पे जाके आप एक्सटेंशंस पे जाओगे, एक्सटेंशन पे जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है पाइथन। पाइथन सर्च करके आपको क्लिक करना है। ओके। और जो पाइथन के नाम से आएगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, बाकी बहुत सारे नाम आ रहे हैं ना, ये सारे नाम छोड़ दे रहे, जो आपको पाइथन के नाम से यहाँ पर जैसे ये दिखाई दे रहा है पाइथन के नाम पे, यहाँ जाओगे। मेरा ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे अनइंस्टॉल दिखा रहा है, लेकिन इस तरीके के जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं कुछ, अच्छा ये सब इंस्टॉल हो गया क्या, ऐसे आपको इंस्टॉल दिखाई देगा। यहाँ पर आप इसको क्लिक करोगे तो ये पाइथन इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। ओके। तो आपको ये इंस्टॉल करना है। यहाँ पर ऑटो अपडेट का ऑप्शन है, दैट्स फाइन। अगर आपको ऑटो अपडेट करना है यू कैन अपडेट इट, नहीं करना है इवन देन दैट्स फाइन। ओके। बट दिस इज वेरी फर्स्ट थिंग। दो चीजें मैंने आपको बताई, एक पाइथन डाउनलोड करोगे, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि पाइथन काम करने के लिए हमें अलग अलग एक टूल्स की जरूरत होती है, जिसे हम आईडीई बोलते हैं। और ये आईडी जो हम यूज करेंगे वो हम विजुअल स्टूडियो कोड करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने ये इसको बनाया है, अच्छा है, लाइट वेट है, बढ़िया है। अगर आप कोई और भी यूज कर रहे हो इन योर इन्वायरमेंट, या आप ये ना यूज करके में भी पाईचार्म यूज करना चाह रहे हो या एनाकोंडा यूज करना चाह रहे हो, वट एवर, आप यू आर फील फ्री टू यूज दैट, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। जो भी आप यूज करना चाह रहे हो आप यूज कर सकते हो, लेकिन आई विल यूज विजुअल स्टूडियो कोड जो पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। ओके। यहाँ पर जाओगे तो एक्सप्लोरर करके खुल जाएगा, जहां पर आप अपना फोल्डर बुला के फोल्डर खोल सकते हो, या अगर आपको नई फाइल बनानी है नई फाइल भी बना सकते हो। जस्ट गो देयर एंड गो टू द फाइल, एंड यहाँ पर न्यू फाइल करके क्लिक लिखो। यहाँ पर अगर आपको पाइथन फाइल करनी है तो आप पाइथन फाइल बना सकते हो। यहाँ पर सेम जो मैंने दिया था A = 5, ओके, B = 6, और मैं प्रिंट करके दिखा सकता हूँ A+B, कि प्रिंट कर दो A+B की वैल्यू। अब इस फाइल को पहले मुझे सेव करना होगा तो मैं सेव करता हूँ। आई एम गोइंग टू द डेस्कटॉप, पाइथन 2026, और यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे देता हूँ। मान लो मैंने टेस्ट दे दिया। सोर्स आप देख सकते हो, PY करके इसकी एक्सटेंशन रहती है, पाइथन स्क्रिप्ट है। इसको मैंने सेव किया। सेव किया तो ये इस तरीके से आ गया। अगर मुझे ये नहीं दिखाना है, ये जो खुला हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सारा हट जाएगा। ओके। और यहाँ पर क्लिक करते ही इनकी जो भी वैल्यू है वो वैल्यू मुझे यहाँ पर प्रिंट होके मेरी आउटपुट शो कर देगी। दिस इज द यूज ऑफ योर आईडी। आईडी आपका, जैसे मैं कुछ भी करता हूँ, जैसे मैं बनाता हूँ, मुझे स्ट्रीम का एग्जांपल देना है तो मैं नेम करता हूँ, और नेम में यहाँ पे कर देता हूँ एलिस। अब मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ तो आप समझ पाओगे कि ये दिखा रहा है कि आप इतना सारा काम कर सकते हो इस स्ट्रिंग पे। इस स्ट्रिंग को आपने स्वैप केस करना है, स्वैप केस कर सकते हो, या बाकी कुछ करना है आप वो सब कुछ कर सकते हो, है ना। तो मतलब जैसे मैं प्रिंट करके देखूँ नेम को कि क्या अभी कुछ चेंज आया है नेम में, तो यू कैन सी मेरा नेम क्या हो गया, बड़ा हो गया। कैसे ये बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने एक इसके स्ट्रिंग के ऊपर एक फंक्शन यूज कर लिया, और उस पे हम आएंगे थोड़ी देर में। वी डोंट नीड टू ईट सो मच कि हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए, तो उस पे हम आएंगे। लेकिन मैं सिर्फ अभी ये दिखाना चाह रहा था कि ये सारी चीजें आपको कौन शो कर देता है, आपका आईडी शो कर देता है, और वो अपने केस में जो है वो विजुअल स्टूडियो केस। यस मुन्ना। सर एज अ नेटवर्क इंजीनियर हम लोग हम्म। नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोडक्ट देखते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी हम्म। और क्लाउड भी। तो हम लोग को इतना डीप में पाइथन की जरूरत रहती है, मतलब जैसे वेबसाइट वगैरह भी लोग बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मशीन लर्निंग नहीं, वगैरह। नहीं, वही मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि हम पाइथन जो है उतना ही करेंगे जितना हमें जरूरत है, क्योंकि वी आर हाँ नॉट डेवलपर्स। हम, हाँ। ऐसा नहीं है ना, हम डेवलपर्स थोड़ी है। तो हमें जितना जरूरत है हम उतना ही काम करेंगे, उससे ज्यादा हम काम नहीं करेंगे। ओके। ओके। तो आईडी मैं अभी आपको बता रहा था कि आईडी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इस चीज को क्या कहते हैं ये, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अगर कल को आपको इंटरव्यू में आप बोल रहे हो कि आई एम अ पाइथन, आई हैव होल्ड ऑन द पाइथन लैंग्वेज, तो वो पूछ सकते हैं कि कौन सा आईडी पे आप काम करते हो। तो आईडी क्या होती है, एक आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है। ओके। जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ टूल उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बता देता है। मतलब इट इज बिट बिट लाइक
फीचर रिच इन्वायरमेंट हम बोल सकते हैं। जैसे जिसे मुझे अगर लिखना है, कोई चीज राइट करनी है, रन करनी है, डिबग करनी है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। एडिटर की तरह एक अच्छा काम करता है, सिंटेक्स को हाईलाइट कर देता है, ऑटो कंप्लीट कर देता है। कोई भी चीज मुझे जैसे करनी होती है सिस्को में, तो मुझे अगर लिखना है शो रन रनिंग, मैं भी बीजीपी काम करना है, तो मैं बी लिखता हूँ तो ऑलरेडी टैब दबाऊंगा, बीजीपी लिखा जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ भी इस तरीके से कुछ ऑटो कंप्लीशन हो जाती है। फॉर्मेटिंग आपकी, क्योंकि आपको नेक्स्ट आपको मैं फॉर्मेटिंग भी सिखाऊंगा, तो फॉर्मेटिंग आपकी ऑटोमेटिकली कंप्लीट होना शुरू हो जाती है। एरर होती है तो वो रेड कलर की लाइन दिखा देता है और बताता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ एरर। ओके, तो इसलिए आईडी हमें जरूरत है। पाइथन का एक इनबिल्ट आईडी भी होता है जो ऑटोमेटिकली इसके अंदर रहता है, बट ठीक है, वो वी नीड नॉट टू गो टू दैट। इंटरप्रेटर मैंने आपको दिखाया ही था, है ना। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने वेरिएबल का नाम ए ऐसे नहीं करना ना, ए बी सी आपने लिया और तीनों में 10 वैल्यू डालनी थी। अब ए की वैल्यू भी 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है, सी की वैल्यू भी 10 है, मैंने इस तरीके से करके डाल दिया। नो 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 नो, इट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल। इवन पाइथन का एक स्टाइल गाइड है जिसे हम पैपेट नेमिंग कन्वेंशन रूल बोलते हैं। पैपेट मैं आपको लिख के बता देता हूँ, है ना, लेकिन इतने डीप में अगेन जाने की जरूरत नहीं है। तो पेप एट स्टाइल गाइड रहती है, जिसमें वो बोलते हैं कि भाई नेम्स आपने किस तरीके के सजेस्ट वो किए हुए हैं कि किस तरीके से आपको नेमिंग कन्वेंशन बनानी है। बट यू आर अ नेटवर्क इंजीनियर और आप कोई नए नहीं हो, आपको ऑलरेडी पता है कि आप किस तरीके के नेम लिखते हो, राइट। अगर आपको एच डी वैन में आप काम करते हो तो आप टेम्पलेट्स बनाते हो, तो टेम्पलेट से कुछ नेम रहते हैं ना। आप कोई भी डिवाइस ऑन बोर्ड करते हो तो उस डिवाइस का कुछ तो नेम देते हो ना, वो आप नेम किस तरीके से देते हो आपको ऑलरेडी पता है। वही नेमिंग कन्वेंशन आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। ओके, नोबडी स्टॉप्स यू। तो पाइथन के बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर अभी तक दे रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया कि पाइथन जो है बड़ी हाई लेवल आपकी लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर यूज करती है। इंटरप्रेटर क्या होता है, मैं थोड़ा सा अगर आपको समझाने के लिए बोलूँ, कि मान लो अभी मेरी क्लास में कोई आ जाए जो फ्रेंच जानता है सिर्फ बोलना, ओके, और वो कुछ और जानता ही नहीं। अब उसको हमसे पाइथन करनी है, सो दिस इज अस। अब हमें क्या पता है, हमें सिर्फ इंग्लिश पता है जो हम उसको, लेकिन उसको इंग्लिश भी नहीं आती है, या हिंदी पता है, हिंदी भी नहीं आती है। तो वी नीड समबडी जो यहाँ पर इंग्लिश समझेगा और इंग्लिश से फ्रेंच में कन्वर्ट करेगा, फ्रेंच समझेगा, फ्रेंच से इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा। तो कोई भी मेरी लैंग्वेज होती है, अगर मैं पीसी की बात करूं, तो आपको पता है ये बिट्स में काम करता है, 1001 वट एवर, वही लैंग्वेज समझते हैं। हम एज अ ह्यूमन क्या समझते हैं, लाइक इंग्लिश समझते हैं, राइट। तो हम दोनों के बीच में कोई तो चाहिए जो यहाँ से वहां कन्वर्ट कर रहा हो। तो ये जो होते हैं, ये तो या तो कंपाइलर हो सकते हैं, कुछ लैंग्वेज हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेज कहलाती हैं, या हो सकते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में सिर्फ इतना अंतर है, जो कंपाइलर होती है वो अगर मेरा 1000 लाइन का कोड है तो पहले उसको कंपाइल करेगी, और अगर मेरा 999 पर गलती है तो वो कहेगी सॉरी एरर, इसको पहले ठीक करो फिर ही मैं आगे भेजूंगी। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है ऑन द अदर हैंड, 999 को तो कहता है कि ठीक है रन करो। अब 1000वें पे गलती है तो वो कहेगा 1000वीं भाई दोबारा से लिखो, लेकिन 999 लाइन्स मेरी ऑलरेडी रन हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस आ जाता है कि ये लाइन बाई लाइन भेजता रहता है, ओके, और वो सारी की सारी पूरे के पूरे कोड्स को कंपाइल करता है। तो ये भी कोई आपसे जनरली पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया, ऑल दो डजेंट मैटर। ओके, तो ये इंटरप्रेटर आपकी लैंग्वेज है, इंटरेक्टिव है, एजेंट लेस है। एजेंट लेस का मतलब क्या हुआ, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी होती है कि आई हैव अ डिवाइस जो सिस्को की है, एक डिवाइस है एचपी की है, एक एरिस्टा है, एक में भी डेल है, या वट एवर जुनिपर है, कुछ भी। अब मुझे क्या करना है कि कोई एक लैंग्वेज रन करनी है। लेट अस से इस लैंग्वेज का नाम है XYZ। ये कहेगी कि सिस्को के लिए पहले ये इंस्टॉल कर दो, एचपी के लिए ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर दो, एरिस्टा के लिए ये, जूनिपर के लिए ये, डेल के लिए ये। ओके, जब ये इंस्टॉल हो जाएंगी उसके बाद ही मैं इनसे इंटरेक्ट कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं इंटरेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज जो रहती है ये होती है एजेंट्स, कुछ एजेंट आपने डाले। बट इन केस ऑफ पाइथन, पाइथन से मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है डिवाइस पे, इट इज एजेंट लेस। तो आपने एक स्क्रिप्ट बनाई, अगर वो स्क्रिप्ट सही है, आपको पासवर्ड्स पता है डिवाइस के, इट विल जस्ट इंटरेक्ट विद योर
डिवाइस। और यही डेमो मैंने आपको पिछली क्लास में दिखाया भी था, राइट, पिछले वीक में। तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इट इज एजेंटलेस। पाइथन स्क्रिप्ट बनी एंड इट विल जस्ट गो टू द डिवाइस एंड विल फेच आउट द स्टफ, बिट लाइक यूर पुट्टी। जब आप पुट्टी से लॉगिन करते हो डिवाइस पे, तो आपको पुट्टी के लिए कुछ एजेंट डालने की जरूरत नहीं रहती है ना। पुट्टी पे आप लॉगिन करते हो और मेरी डिवाइस का कंसोल खुलकर सामने आ जाता है, और रिमोट कंसोल पे मुझे जो भी करना है वो मैं कर सकता हूँ। सिमिलरली पाइथन, पाइथन के अंदर भी मेरे को कुछ भी एग्जीक्यूट करना है, आई कैन एग्जीक्यूट इट। तो दिस इज नॉट एजेंट, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, तो इट इज नेम्ड एज एजेंटलेस। फिर इसको मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट्स पे ये बहुत ध्यान रखती है, राइट। ऑब्जेक्ट, अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ऑब्जेक्ट्स का आपको पता होना चाहिए। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि ऑब्जेक्ट्स पे बहुत ध्यान रखती है कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। कहीं हमारी लैंग्वेज ऐसी है कि एक्स, एक मेरी वैल्यू थी और एक मेरी थ्री थी, एक्स प्लस थ्री किया तो इसने एक्स थ्री दिखा दिया वैल्यू। ओके, बट हेयर अगर आप एक्स प्लस थ्री करोगे, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि स्ट्रिंग और इंटीजर ऐड नहीं हो सकते हैं, कुछ एरर आ जाएगी, टाइप एरर, राइट। तो वो टाइप एरर आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये अपने ऑब्जेक्ट्स पे बहुत ध्यान रखते हैं। इंटरेक्टिव है, मतलब आप इंटरप्रेटर से भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और बिगिनर्स के लिए है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिगिनर्स के लिए है। वाई? अगर बिकॉज यू पीपल आर अवेयर अबाउट F5, तो मैं आपको वो एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर ये मेरी, मान लो ये मेरी मशीन लैंग्वेज है, जो मेरी मशीन समझती है 101010, ये ह्यूमन है जो समझता है इंग्लिश, ओके, इन आवर केस इंग्लिश मान लो ये समझता है। अगर मैं बात करूँ आई रूल की, जो आप राइट डाउन करते हो आई रूल, राइट, TCL लैंग्वेज से आप यूज करते हो, आई होप आई रूल आपने सभी ने पढ़ा हुआ है। तो आई रूल कहाँ पर रहेगा? आई रूल मतलब मोर क्लोजर टू द मशीन लैंग्वेज। लेकिन पाइथन की बात करूं तो पाइथन तो यहाँ है, पाइथन जो है वो मोर क्लोज टू ह्यूमन है, ठीक है। तो सिंस इट इज रियली बिट लाइक इंग्लिश, आपके ये सारे के सारे सिंटेक्स यूज करती है, इसीलिए बिगिनर्स के लिए बहुत ग्रेट चॉइस है। तो चाहे आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे आप मशीन लर्निंग कर रहे हो, चाहे आप AI का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, या फॉर श्योर नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, क्लाउड, कुछ भी आप कर रहे हो, ये आपको बहुत हेल्प करती है टू ऑटोमेट द थिंग्स एंड इन अ वेरी इजी वे। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? एम आई ऑडिबल गाइस? हेलो? So far no. अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि आप F5 पर हो, आई डोंट नो आप अगर ASM आपने किया है या नहीं किया, बट सिर्फ अगर आप LTM किया है। LTM किया है, ASM एक वेब मॉड्यूल होता है, जहां पर मैंने चलो कोई बात नहीं, अगर आपने मेरा कोर्स नहीं भी अटेंड किया दैट्स फाइन। ASM क्या करता है, कौन सी डिवाइस आई है, ओके, कौन सी डिवाइस आई है, ये डिवाइस को ट्रैक कर लेता है पहले ही। तो ये ट्रैक करने के लिए वो एक लैंग्वेज यूज करता है जिसे बोलते हैं जावा आईडी, ओके। ये क्यों करता है? टू रिमूव द वॉयलेशन ऑफ यूर बिट लाइक सेशन हाईजैकिंग, या कुकी आपकी स्टोर हो जाती है ना, इस तरीके से वो ना हो इसलिए। तो ये जावा स्क्रिप्ट यूज करता है, सॉरी नॉट जावा, जावा स्क्रिप्ट। तो ये जावा स्क्रिप्ट क्या रहती है? फ्रंट एंड लैंग्वेज होती है। फ्रंट एंड मतलब जो आपको यूजर देख सके, जैसे HTML पेज आप देख सकते हो, तो HTML फ्रंट एंड हो गई। जैसे जावा स्क्रिप्ट है वो भी मेरी फ्रंट एंड हो गई। जैसे पाइथन के अंदर एक चीज कहलाती है जो वेब के लिए काम आती है, उसे बोलते हैं जेंगो, ओके। जेंगो आपकी क्या होगी? फ्रंट एंड होगी। लेकिन जो पीछे काम करती है, मतलब इन द बैकएंड, वो कहलाती है आपकी बैकएंड लैंग्वेज। तो पाइथन हमारी जो काम करेगी वो बैकग्राउंड में काम करेगी, वो सामने नहीं आती है। पर्ल लैंग्वेज है, रूबी लैंग्वेज है, PHP लैंग्वेज है, ये सब क्या है? बैकएंड है। मतलब काम यही कर रही है पीछे से, लेकिन यूजर को नहीं पता, यूजर को नहीं पता कि ये काम कैसे हो रहा है। अब इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पर। देखो, ये आपकी पाइथन की स्क्रिप्ट है, ओके। पाइथन की स्क्रिप्ट पे जो भी आपको यूजर को दिखाना है, आप प्रिंट करके दिखाओगे, या आप वेब से दिखा सकते हो फॉर श्योर। लेकिन पाइथन की स्क्रिप्ट आपका बैकएंड पे क्या कर रही है? डिवाइस को एक्सेस कर रही है, डिवाइस को एक्सेस करके क्या कर रही है? कुछ आउटपुट लेकर आ रही है। वो आउटपुट आप यूजर को दिखा रहे हो, तो यूजर को पाइथन स्क्रिप्ट नहीं दिखाई दे रही, यूजर को सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? यूजर कैन एबल टू सी ओनली द आउटपुट,
और वो आउटपुट आप खुद दिखा रहे हो कि कौन सी आपको दिखानी है कौन सी नहीं। तो ये जो सारा काम करती है बैकएंड पे काम करती है, तो इट इज नेम्ड एज बैकएंड लैंग्वेज। तो आपकी ये लैंग्वेज के टाइप रहते हैं कि फ्रंट एंड है या बैक एंड है, तो अपना पाइथन जो है वो बैक एंड रहती है। मैंने आपको यूज केस बताए थे पिछली क्लास में भी कि अगर आपको चेंज कुछ भी जल्दी काम करवाना है, रिपीटेटिव टास्क है, कुछ बोरिंग आपके है टास्क है, या माइग्रेशन का मैंने आपको पिछली बार एग्जांपल दिया था कि माइग्रेशन आपकी हो रही है, आपको वीलैन ऐड करने हैं, बहुत सारे स्विच है आपके, है ना, हजारों स्विच है, हजारों स्विच पे अपने वाले वीलैन आपको बनाने हैं, या आपको एसीएल बनानी है कुछ, या एनटीपी करना है, एसएनएमपी करना है, डीएनएस करना है, डीएससीपी करना है, वट एवर। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स है, राइट, हम करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो या तो मेरी पूरी टीम बैठी रहे कि ओके एज एन प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने कहा ठीक है, मैं डिलीवरी करवा दूंगा, और क्लाइंट को, क्योंकि मेरा नया क्लाइंट है, उसको मुझे इम्प्रेस करना है, तो फॉर श्योर एसएलएज रहते हैं हर किसी के, राइट। तो मेरे पास एसएलए है कि मुझे ये करके देना था 2 हफ्ते में, लेकिन यूजली क्या होता है, सेल्स टीम बहुत मतलब इस तरीके की अनरियलिस्टिक टारगेट्स लेती है कि उनको तो कुछ करना नहीं है, उनको तो अपना प्रोडक्ट खरीद लिया, उन्होंने बेच दिया, तो उनका काम पूरा। अब जो ऑन ग्राउंड इंजीनियर्स हैं उनके लिए बड़ा हेक्टिक हो जाता है, वो बेचारे रात दिन जाग रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, राइट। तो अब आपके पास एफआई भी है, आपके पास वोस डिवाइसेस भी है, आपके पास पोलो ऑल्टोज आ रही है, या फायरवॉल्स आ रही है, फोर्टीनेट आ रही है, या नेटवर्किंग डिवाइसेस, बहुत सारी डिवाइसेस हैं आपकी। सारे डिवाइसेस पे आपको मतलब मान लो मैसेज ऑफ द डे डालना है, हाँ, बैनर मैसेज जिसे कहते हैं, वो डालना है आपको। अब यही मैसेज डालने में हर एक डिवाइस पे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके उसके कॉन्फ़िग टीपे मोड पे जाओगे, उसको पुश करोगे, एटलीस्ट ज्यादा नहीं मैं कह रहा, 2-3 मिनट तो एक डिवाइस खाएगी, राइट। और अगर रीचेबल नहीं है तो उसकी रीचेबिलिटी बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको। तो ये 3-4-5 मिनट एक डिवाइस खा रही है, अगर यही 1000 डिवाइसेस है तो आपको 5000 मिनट्स लग गई। अब एज एन सिंगल इंजीनियर आप कितना ही स्ट्रेच कर लोगे, 24 घंटे तो आप बैठ नहीं पाओगे। आपकी टीम में सिर्फ 2-3 ही अगर इंसान है, तो वो बेचारा कोई एक शिफ्ट एक कर रहा है, फिर दूसरा शिफ्ट कर रहा है, फिर तीसरा कर रहा है, मतलब इट्स रियली वेरी हेक्टिक। और 7 दिनों में अगर ये करके देना है तो सोचो आप क्या हो जाएगा। बेटर हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, सारी अगर हमारी रीचेबिलिटी ओके है, एक यूजर नेम पासवर्ड वहां पर होगा ही कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड, क्योंकि एसएनएमपीस के लिए भी हमारे यूज होते हैं, वही यूज कर सकते हैं, राइट। तो जो भी यूजर नेम पासवर्ड है वो डाला स्क्रिप्ट में, जो भी मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो किया, ऑडिटिंग के लिए एक अलग स्क्रिप्ट बना दी, पहले पुशिंग के लिए एक अलग स्क्रिप्ट बना दी, ऑडिट करने के लिए अलग स्क्रिप्ट बना दिया, बूम। अब क्या हुआ इससे, ह्यूमन एरर जो थी वो भी खत्म हो गई, ठीक है, ऑटोमेट आपने कर दिया, क्लाइंट इज हैप्पी, यू आर हैप्पी। ऑडिटिंग के लिए पोर्ट्स अप है नहीं है, बीजीपी स्टेब्लिश्ड है नहीं है, डाटा कलेक्शन बिफोर द चेंज आफ्टर द चेंज, ये सारी चीजें आप खुद से कर सकते हो, अपग्रेड करना अपग्रेड भी कर सकते हो, राइट। तो जब 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 आप इस तरीके की चीजें यूज करते हो, इट रियली नॉट हेल्पिंग यू, बट इट इज हेल्पिंग यूर कंपनी ऑल्सो। तो आप वही जो टारगेट सेल्स टीम ने अचीव करने के लिए बोला था वो बड़ा अनरियलिस्टिक दिखाई देता है, बट इफ यू यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। फिर मैंने आपको एपीआई का भी एग्जांपल दिया था कि हम यहाँ पर एपीआई भी सीखने वाले हैं, सिर्फ एसएसएच वगैरह सिंपली नहीं करेंगे, हम एपीआई भी सीखेंगे जिसके अंदर हम डिफरेंट एपीआई यूज करेंगे। और उसमें से एक एपीआई रेस्ट एपीआई कहलाती है जो एचटीटीपी के लिए यूज होती है, और वहां पर जाकर हमें ये सारा काम करना है, एंड वी विल बी डूइंग इट। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? कैसे हम आगे बढ़ेंगे, आई होप यू पीपल आर ओके। लेकिन सर ये समझ लो, आपने बोला कि 100 डिवाइस का फॉर एग्जांपल करना है, तो हमें पाइथन में 100 डिवाइस का आईपी भी लिखना पड़ेगा ना? देखो, मैंने यही बात कहा, रीचेबिलिटी इज वेरी फर्स्ट थिंग जो आपकी होनी ही चाहिए। आईपी रीचेबल होनी चाहिए, क्योंकि पाइथन आप कहाँ से बनाओगे, पाइथन के नहीं नहीं लिए नहीं नहीं, जनरली। कोड जब आप हम हाँ हाँ, बनाएंगे। वो करना पड़ेगा, वही मैं बता रहा हूँ। आपके पास एक जंप सर्वर होगा, जंप सर्वर पे आप स्क्रिप्ट बनाओगे, स्क्रिप्ट के लिए आपको आईपी चाहिए। आईपी आपकी कहीं तो स्टोर होगी, किसी एक्सेल फाइल में या किसी नोटपैड फाइल में कहीं तो होंगी, राइट। हाँ, राइट। यहीं से स्क्रिप्ट उठा लेगी, यू जस्ट स्पेसिफाई द पाथ, पाथ दो, ओके। और स्क्रिप्ट अपने आप उठाएगी। वो मैं दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। सुनर और लेटर जब हम ये काम करना शुरू करेंगे तो ये बहुत इजी है। मतलब अभी एक्चुअली आपको लग मैं रहा है कि कैसे हाँ होगा, लेकिन बहुत इजी रहते हैं ये सारी चीजें। एक्चुअली मैं आलसी हूँ, तो मेरे को थोड़ा नहीं 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 नहीं, एंड इट इज गुड।
देखो, अगर आपको पता हो तो बिल गेट इज सेइंग दिस ओनली कि मैं हायर करूंगा आलसी पीपल। व्हाई? लेजी पीपल विल फाइंड आउट अ वे कि उसी चीज को इजी वे से कैसे करना है। मैं तो वही अगर, करता हूँ। हाँ, अगर आप इसको सही मैं अभी तरीके से काम भी लो। ऐसा करता हूँ। रोहन रोहन अभी शायद उसका ओपन हाउस है लड़की का, इसके लिए नहीं चला गया थोड़ा। अच्छा अच्छा तो वो आएगा। तो अच्छा अच्छा। मैं ऐसे काम भी करता हूँ लोग, मतलब मेरे को ये पता नहीं, लेकिन तो भी मैं बहुत शॉर्टकट निकाल निकाल के करता हूँ। कंपनी हाँ, वाले तो दैट सोचते हैं इज गुड कैसे ना। करता है, तो इतना कम टाइम दैट में इज कैसे गुड। करता दैट इज गुड। अगर एक तरीके से देखें तो दैट इज गुड ऑल्सो, राइट? तो अगर आप उसको सही तरीके से लो, यू कैन डू द वर्क इन अ इजी वे। और ये इजी वे ही हमारा इम्पोर्टेंट है। है। ओके। तो जब हम पाइथन करेंगे, हम बहुत सारे फंक्शन यूज करेंगे, जो फंक्शन इनबिल्ट भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा, इट इज इनबिल्ट फंक्शन। ओके। ये जब मैंने मारा ये वाला, इट मीन्स इट इज अ कमेंट। ओके, हैश मीन्स इट इज अ कमेंट, और इसीलिए इसने ग्रीन कर दिया कि ये पाइथन इसको लेगा नहीं। पाइथन इसको समझ जाएगा कि ये कमेंट है, तो पाइथन इसको कुछ नहीं करेगा। तो प्रिंट मेरा जो है एक इनबिल्ट फंक्शन है जो मैं यूज करने वाला हूँ पाइथन के अंदर। और ये बहुत सारे जगह पे आपको दिखाई देगा। इसका मेनली पर्पज जो है प्रिंट स्टेटमेंट का, वो यही है कि इट डिस्प्ले द आउटपुट। डिस्प्ले आउटपुट, मुझे कोई भी आउटपुट दिखानी है तो मैं प्रिंट यूज करूंगा, और प्रिंट से मेरी आउटपुट डिस्प्ले होगी। अब आपको समझना है प्रिंट हम यूज कैसे कर सकते हैं। प्रिंट यूज करने के लिए, या तो मेरी आउटपुट ऑलरेडी मैं इसी में दिखा सकता हूँ, जैसे हेलो टीम। ओके, ये आउटपुट मैं यहीं पर दिखा सकता हूँ। मुझे ये सारा का सारा अगर मुझे कमेंट करना है तो मैं कंट्रोल के सी, कंट्रोल प्लस के प्लस सी, ओके, टू कमेंट इट आउट। मैंने सबको कमेंट कर दिया। अब मैंने सिर्फ एक चीज लिया जो लाइन नंबर 8 है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो यू पीपल कैन सी मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है हेलो टीम। यहीं पर अगर मुझे कुछ और वैल्यू दिखानी है, लाइक मुझे 10 दिखानी है, 20 दिखानी है, या कुछ भी दिखानी है, मैं वो सब दिखा सकता हूँ। ओके, ये प्रिंट का काम है। अब ये तो एक वैल्यू है। यहाँ पर अगर मुझे दो वैल्यू भी दिखानी होती तो मैं वो भी दिखा सकता था। कैसे? जैसे मैं दिखा सकता था नेम। नेम के अंदर मैंने, ठीक है, नेम, नेम में मैंने दिखा दिया कि नेम की जो वैल्यू है दैट इज सैम। फिर मैं दिखा देता हूँ एज। एज के अंदर मैं दिखा देता हूँ 10। ओके, ये मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पर। अब क्या होगा कि ये मल्टीपल चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अब क्योंकि मल्टीपल चीजें मैंने लिखी है तो मल्टीपल चीजें मेरी प्रिंट आउट हो जाएंगी। मैं बस आपको प्रिंट का समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे प्रिंट काम करता है। यू कैन सी नेम, नेम के बाद सैम, सैम आ गया, एज आ गया, एज के बाद 10 आ गया। इस तरीके से उसने दिखा दिया। तो ये मल्टीपल चीजें भी आप दिखा सकते हो प्रिंट में। या आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो नेम, और नेम में आपने डाल दिया सैम। ओके, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल बनाया एज, और एज में आपने डाल दी वैल्यू 10। तो अब मुझे ये अगर वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं ये वैल्यू भी प्रिंट कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे लिखूंगा नेम, और नेम में मैंने क्या डालना है, मुझे प्रिंट आउट करवाना है कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है नेम। आप उसकी वैल्यू यहाँ पे डालो एज। एज में 10 ना डाल के मैं ये कर सकता हूँ कि मेरे वेरिएबल है एज, उसकी वैल्यू आप प्रिंट करो। और अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो यू कैन सी नेम दिखाएगा सैम, एज दिखाएगा 10, क्योंकि मैंने हार्ड कोड नहीं किया। मैंने ये कहाँ से उठाया? वेरिएबल से उठा लिया कि वेरिएबल की वैल्यू डाल दो। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मैं वेरिएबल लिख देता हूँ तो वो उस तरीके से वेरिएबल दिखाएगा। और अगर मुझे सिर्फ टाइप चाहिए कि ये वेरिएबल का टाइप क्या है, तो मैं टाइप फंक्शन, जैसे एक और इनबिल्ट फंक्शन है टाइप, है ना, तो मैं टाइप फंक्शन यूज कर सकता हूँ। तो अब ये क्या दिखाएगा कि नेम जो है वो स्ट्रिंग क्लास का है, एज इक्वल टू 10, क्योंकि इसमें मैंने टाइप नहीं लिखा। बात समझ रहे हो आप यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? नहीं? ओके। इसी तरीके से अगर मुझे प्रिंट करना है कोई बहुत बड़ी चीज, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो मेरी स्ट्रिंग होगी ये फॉर्मेटेड होगी। तो मैं यहाँ पे डालूंगा एफ। एफ मीन्स फॉर्मेटेड। ओके, इट इज अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। और यहाँ पे डालूंगा द नेम इज, और नेम मेरा क्या है? नेम मेरा है नेम। ओके, मैंने वेरिएबल नाम डाला यहाँ पर। एंड एज इज, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एज जो मेरा है एज। अभी देखो ये कैसे काम कर रहा है। पहले मैंने क्या किया था, कोमा कोमा लेके काम किया था, अलग अलग तरीके से मैंने आपका लिखने की कोशिश की थी। लेकिन अभी क्या लिखा,
एक ही लाइन में लिखा और मैंने लिखा ये फॉर्मेटेड लाइन है, मीन्स इसके अंदर वेरिएबल आएंगे। और वेरिएबल कौन से हैं वो मैं किससे दिखा रहा हूँ, कर्ली ब्रेसिस से दिखा रहा हूँ। तो इसे बोलते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स, है ना, प्रिंट करवाना। तो अगर मैं अभी इसको प्रिंट करता हूँ तो आपको दिखाई वैसे ही देगा, लेकिन अलग अलग तरीका है एक लिखने का, जो हम कहाँ सीखते हैं, हम सीखते हैं डेटा टाइप्स। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं थोड़ी थोड़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ये समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। वो तो वेरी, स्ट्राइक हो रहा है सारी के सारे, सॉरी। स्ट्राइक हो रहा है पूरा। तो व्हाट इज व्हाट कर। ओके, ओके। तो इस तरीके से हमारा जो पाइथन रहता है वो आपका इस तरीके से काम करता है। लेकिन अगर इसके सामने मैं यहाँ कमेंट कर दूं तो पाइथन समझ जाएगा कि ये कमेंटेड है। अगर मैं इसको दोबारा से लिखूंगा तो एक ही प्रिंट आउट आएगा। पहले मेरे जो दो आ रहे थे अब वो दो नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 8 मेरी कमेंट है। तो कमेंट है तो पाइथन उसको इग्नोर कर देगा। पाइथन को पता है, पाइथन इंटरप्रेटर को, कि ये कमेंटेड लाइन है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, इग्नोर करना है। तो वो इग्नोर हो जाएगा। लेकिन ये कमेंट क्यों जरूरी होते हैं? मेरे लिए जरूरी होते हैं। क्यों? कल को मुझे बहुत बड़ी एक स्क्रिप्ट बनानी है, 150 लाइन की, 1000 लाइन की, या कितनी भी लाइन की। अब मुझे अलग अलग, अब मान लो अरिस्टा के लिए मैंने अलग फंक्शन लिखा, एचपी के लिए मैंने अलग फंक्शन लिखा, डिवाइस इनपुट के लिए मैंने अलग फंक्शन लिखा। तो ये जब मैं कर रहा हूँ तो अभी जब मैं कर रहा हूँ तब तो मुझे याद है। लेकिन एक बहुत बढ़िया सेइंग है, देयर इज अ प्रोवर्ब, कि आई एम राइटिंग दिस कोड दैट इज गुड बट आफ्टर 6 वीक्स और आफ्टर 6 मंथ्स, आइदर गॉड नोज व्हाट इज रिटन और मे बी द कोड नोज व्हाट इज रिटन। मतलब कि 6 महीने बाद मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या लिखा हुआ था क्या नहीं लिखा हुआ था। वो या तो भगवान बताएगा या कोड बताएगा। मैं ही भूल गया हूँ कि क्या लिखा था। तो दैट इज द थिंग। आप भूलो ना कि आप क्या कर रहे हो। उसके लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टफ जो है वो है कमेंट्स। कमेंट्स हमेशा डालो, कभी भी आप कुछ भी कर रहे हो। आज छोटी छोटी स्क्रिप्ट बनाओगे तो आपको इंपॉर्टेंस का नहीं पता है कमेंट्स का, लेकिन लेटर ऑन जब आपको बनाना है तो आपको ये डालना है कि दिस कोड, आप इस तरीके से दिस दिस कोड इज फॉर F5 where we need to fetch the certificate डिटेल्स, या एक्सपायरी सर्टिफिकेट डिटेल्स, कुछ भी आप लिख सकते हो, लाइक एक्सपायरी सर्टिफिकेट डिटेल्स। फिर जहां पर जो जो यूज कर रहे हो उसकी नेमिंग कन्वेंशन बहुत अच्छे से यूज करो ताकि आप भूल ना जाओ। फिर अगर कोई और भी अगर आप फंक्शन बना रहे हो तो आप वहां पे लिख सकते हो दिस फंक्शन इज फॉर दिस, ओके, या दिस वैल्यू व्हाई आई एम गेटिंग दिस वैल्यू, कौन सा मैं डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपना काम किस तरीके से करते हो। ओके, इनफ सेट। सबसे पहले जो हम डेटा टाइप यूज करते हैं जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा बुलियन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है इज बुलियन। बुलियन वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा है। इसकी वैल्यू या तो ट्रू रहती है या इसकी वैल्यू रहती है फॉल्स, बस वन ऑफ द टू वैल्यूज। ओके, वैल्यू जो इसकी रहेंगी वो या तो रहेगी ट्रू या रहेगी फॉल्स। ओके, अब इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मैंने ए के अंदर डाला 3, बी के अंदर भी डाल दिया 3। अब मैं पूछूंगा ए इक्वल टू बी है या नहीं, इस चीज को प्रिंट कर दो। ओके, प्रिंट करवा दूंगा इसको कि ये इक्वल है या नहीं। अब जब मुझे इक्वेट करना है तो मैं डबल इक्वल टू डालता हूँ। तो इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो फॉर श्योर वैल्यू मेरी सही है, तो ये बुलियन से दिखाएगा कि इट इज ट्रू। अब मुझे अगर यही देखना है कि ये इक्वल, ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू कैसे दिखाता है? आगे मैं एक्सक्लेमेशन साइन डाल के इक्वल टू अगर मैं डाल दूं तो ये नॉट इक्वल टू दिखाता है। तो इसकी वैल्यू क्या दिखा दी उसने? फॉल्स। सो ये बुलियंस कहलाते हैं। बुलियंस में हमेशा याद करना, टी द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, फॉल्स में एफ द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। अगर मैं सिर्फ टी डाल दूंगा छोटा और ट्रू लिखूंगा तो वो नहीं माना जाएगा बुलियन। लेट अस से मैंने डाला ट्रू और यहाँ पे देखा टाइप बताओ मुझे ए का, तो ये दिखाएगा बुलियन। लेकिन यहीं पे अगर मैं डाल देता हूँ ट्रू तो ये कहेगा अरे क्या लिखना चाह रहे हो मुझे ये बताओ, क्योंकि ट्रू तो आप लिख ही नहीं सकते हो। वाई? वो एक स्ट्रिंग है। अगर आपने स्ट्रिंग बनानी है तो डबल कोट्स के अंदर करो। क्या आप ट्रू लिखना चाह रहे हो? ओके,
तो इस तरीके से ये मुझे डिक्लेयर ही नहीं करने दे रहा। मैं इस तरीके से स्ट्रिंग बना सकता हूँ ट्रू, लेकिन इस केस में अगर मैं टाइप देखूंगा तो ये क्या होगा, ये बूलियन नहीं होगा, ये स्ट्रिंग होगी। और कैसे पाइथन को पता है? बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव। ये हमेशा याद रखना है, केस सेंसिटिव है। तो अगर मैं ए की वैल्यू ऐसे लिखना चाहूंगा तो ये तब भी नहीं लेने देगा। क्यों? क्योंकि पाइथन के लिए द कैपिटल टी एंड द रनिंग लेटर आर यू ई, ये ही बुलियन है, अदरवाइज बुलियन नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? फिर आपको एंड गेट का तो पता ही है कि ट्रू, ट्रू एंड व्हाट वाज दैट, एंड ट्रू, नो, कैसे एंड लेता है ये, इवन आई फॉरगेट, हाँ, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, देन ट्रू और ट्रू, मतलब द गेट्स, है ना? चलो छोड़ो उसको। हम उस पर नहीं जाते, कुछ और देखते हैं। हम देखते हैं पाइथन के अंदर इसी तरीके से ए प्लस बी का, जैसे मैंने ये दिखाया, कुछ और मैं अगर एग्जांपल दूं तो यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूंगा कि क्या मेरा एक्स जो है, ए जो है, वो बी से बड़ा है, इज इट बिगर, यस और नो? तो इस केस में आंसर इज फॉल्स, है ना? तो मैं इस तरीके से भी इसको भी प्रिंट करके देख सकता हूँ, प्रिंट। और मुझे क्या चेक करना है कि ये ग्रेटर है या नहीं। तो इफ आई जस्ट ट्राई टू चेक, आंसर इज फॉल्स फॉर बोथ ऑफ द स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट अगर मैं इक्वल टू कर चेक करना चाहूँ तो वो ट्रू आएगा, दूसरे के लिए फॉल्स आ जाएगा। ओके, लेकिन ए की वैल्यू अगर मैं कर दूं 4, अब मैं अगर चेक करना चाहूँ तो पहला फॉल्स हो जाएगा, दूसरा ट्रू हो जाएगा। और यहाँ मैं चेक करना चाहूँ कि ए ग्रेटर देन या इक्वल टू में से कुछ है, तो अब दोनों के दोनों ट्रू हो जाएंगे। ओके, तो ये मेरे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो ऑपरेटर्स मैं यूज कर सकता हूँ, बट ये ऑपरेटर्स कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा ही हार्ड एंड फास्ट रूल है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको ऑपरेटर्स बताए वो मैं थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ ताकि यू पीपल कैन एबल टू अंडरस्टैंड। जब मुझे इक्वेट करना हो, दो चीजों को देखना हो, तो मैं इस तरीके से देखता हूँ। जब मुझे देखना हो कि वो नॉट इक्वल है ना, इसमें क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, इक्वल हो गया। इसमें मतलब क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया। इसमें क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, है ना? इसी तरीके से ये क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। अब मुझे ये भी देखना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो मैं इस तरीके से देख लूंगा। इस केस में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। स्मॉलर देन इक्वल टू देखना है तो ये हो जाएगा, इसमें हो गया स्मॉलर एंड इक्वल टू हो गया, राइट? तो इस तरीके से ये ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं थ्रू आउट इन आवर क्लास। ओके, इन्हें कहते हैं कंपैरिजन। जब हम किसी चीज का कंपेयर कर रहे हैं, राइट, तो इसे बोल देंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो मैंने अभी आपको बूलियन से करके दिखाया। सिमिलरली जो मैं आपको बता रहा था, लॉजिकल जो मैं आपको करने की कोशिश कर रहा था और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, जो हम यूज कर सकते हैं। अगेन वेरी सिंपल थिंग्स दीज आर, है ना? तो ये क्या कहलाते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, ए की वैल्यू ट्रू रख दी मैंने बूलियन में, बी को मैंने फॉल्स कर दिया, लेटर से फॉल्स कर दिया। ओके, फॉल्स। तो मैं देख सकता हूँ कि ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी, ए और बी की वैल्यू क्या होगी, है ना? तो ये लॉजिकल हो गया। लॉजिकल भी हम काफी जगह हम यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज करेंगे, प्रोबेबली लेटर ऑन मैं आपको दिखा देता हूँ, या एक वैल्यू देख लेता हूँ। मुझे चेक करना है, मान लो एक वैल्यू है एक्स, एक्स की वैल्यू 2 है, एक वैल्यू है वाई, वाई की वैल्यू 3 है, सिंपल वैल्यू। अब मेरे को लॉजिक इस तरीके से चेक करना है कि अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो, है ना? जैसे हम क्यूएस में लगाते थे ना कि अगर ये हो वो हो, कंबाइंड नेस्टेड इफ लगा के, नेस्टेड क्लास मैप लगा के हम उसको एक मार्किंग दे सकते थे या एक क्यू में डाल सकते थे। सिमिलरली वैसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वाई की वैल्यू 20 से छोटी हो, ठीक है? अगर ये दोनों मेरे काम कर रहे हैं, ओनली देन आप डिवाइस पे लॉगिन करो। मतलब जैसे डिवाइस पे अगर लॉगिन करना है तो आप चेक करो सबसे पहले पिंग ओके है या नहीं है, और यू कैन एबल टू लॉगिन, और अगर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है या नहीं है। अगर आपके पास है तो आप लॉगिन करो, अगर नहीं है तो बस जस्ट यू थ्रो अ मैसेज कि द डिटेल्स आर नॉट कंप्लीट। ओके, मे बी यू कैन हैव सच काइंड ऑफ एग्जांपल। तो ये मैंने लिख लिया। अब ये मैं सेव कर लेता हूँ, मैं भी आउटपुट में सेव कर लेता हूँ, है ना? एक वेरिएबल लिया आउटपुट।
और अगर आपको प्रिंट करना है आप डायरेक्टली ऊपर भी प्रिंट कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं प्रिंट वहां करना तो थोड़ा सा आप एक लाइन बढ़ा लो ताकि आप अच्छे तरीके से दिखा दो। अब इसको मैं अगर प्रिंट करूं तो द आंसर इज ट्रू। ओके, वाई एक्स 0 से बड़ा भी है और वाई 20 से नीचे है, तो ट्रू एंड ट्रू, आंसर इज ट्रू। so that is the how your logical gates you can use, या लॉजिकल ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो। इज इट ओके गाइस, एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ज्यादा तो नहीं है आज के लिए? आई नो आज आपकी पहली क्लास है, मैं बहुत ज्यादा नहीं आज से स्टार्ट करूंगा। मुझे स्ट्रिंग स्टार्ट करना है, यू नीड टू टेल मी स्ट्रिंग्स मैं अभी स्टार्ट कर दूं या कल से स्टार्ट करें, बिकॉज थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन मुझे आपको देना था। तो आपके पास होमवर्क है, आपको जाके पाइथन डाउनलोड करना है, आईडी डाउनलोड करना है। तो आई विल सजेस्ट कल से हम करते हैं, ओके क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बट येस, इफ़ यू से नो नो इट्स फाइन, तो मैं आज से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, श्योरली डिपेंडेंट अपॉन यू। मोहम्मद, मुलायम, रैप्स। कल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप जो आप बोले तो पूरा रिमाइंड करते हैं, क्योंकि थोड़ा है हाँ तो ठीक, बड़ा बड़ा हो गया। ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा, चलेगा। कल से करते हैं। डन डन। बट तो बट थैंक यू सो मच। लेकिन आप तक जो पढ़ा है वो हमको समझ में आया, लेकिन एक बार रिवाइंड करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रहेगा ना, थोड़ा हम अंडरस्टैंडिंग करने के बाद फिर से फॉर्म करते एक्चुअली ना, ये नाम में ना सब नाम में भूल जाता है, मतलब कि स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, वो वेरिएबल क्या है, अभी ये अभी नाम में बड़ा आपका अभी कंफ्यूजन है। आपका आया ही नहीं है, स्ट्रिंग आपका कल से शुरू होगा। आज तो मैंने बहुत, मतलब क्या बोलूं, मैं ओवरव्यू दिया है मैंने, सिंपली आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश किया है, मैंने काफी कुछ आपको समझाया। लेकिन वो मुझे समझाना जरूरी था क्योंकि कहीं से तो मेरे को भी स्टार्ट करना पड़ेगा। आई नो कि कुछ चीजें जो नहीं अभी आपको करवाई है वो भी मैंने बताई है, बट वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताई है ताकि आप समझ पाओ, आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाए। ओके, अभी ओके। आपका अभी आपका स्ट्रिंग्स आएगा, अभी आपका इंटीजर आएगा। आज मैंने सिर्फ बूलियन बताया आपको, जो ट्रू और फॉल्स है, और कुछ भी नहीं। ओके, ओके, यस, ठीक चलेगा। है, everything is fine, we are good to go. Thank you for joining this class, we'll meet you tomorrow at the same time. Till then, take care of yourself and your family. Bye, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके, बाय। थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू जी।